याद करना है कितना होगा। तो वैल्यू रही मेरे पास में tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट के अंदर 2 sin इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि साइन इनवर्स में यानी कि साइन में 1/2 वैल्यू कितने की होती है। तो दोनों वैल्यू को पहले बदल दो, तो 2 साथ में हो जाएंगे cos, ये रहे 2 साथ में रहे साइन इनवर्स, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में साइन π/6 की। तो tan इनवर्स 2 cos, साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो वैल्यू बची केवल यहां पर π/6 है। 2 का भाग इस वाली संख्या में देंगे तो वैल्यू जाएगी 3 बार। तो tan इनवर्स 2 cos, वैल्यू बची यहां पर π/3 यानी कि cos 60। तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से ये वाले 2 कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू रही tan इनवर्स केवल 1 है। अब तुम्हें ये देखना है कि tan में एक वैल्यू कितने की होती है, tan में एक वैल्यू कितने की होती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में tan इनवर्स ब्रैकेट tan π/4 यानी कि tan 45 का मान 1 होता है। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गए तो वैल्यू बची केवल π/4। ये सवाल का आंसर होगा। बाकी दोनों सवाल आपको खुद करने हैं, जो नहीं है पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है। इस वाले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि सिद्धि करना है हमें कि ये इस वाली संख्या से ये वाली संख्या हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो ये सवाल की बन जाती है LHS और ये सवाल की हो जाएगी RHS। तो पहले हम LHS की वैल्यू को उतारेंगे और सिद्ध करने के बाद में इस वाली संख्या को लेकर आएंगे। तो सबसे पहले क्या हो LHS है कि 2 tan इनवर्स रूट के अंदर दे रखा है b/a, रूट के अंदर b/a। तो हमें ये पता है कि इसका फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब ये संख्या को मान लिया हमने x है और ये बन गया 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या बताया था मैंने, ये वाली कंडीशन होती है। तो जहां x है वहां पर इस वाली संख्या को इसकी जगह पर रख दो तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के रूट के अंदर है b/a का होल स्क्वायर है पूरे के अपॉन में 1 प्लस रूट के अंदर b/a का होल स्क्वायर। अब दोनों संख्याओं का वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर 1 माइनस के हो जाएगा b/a पूरे के अपॉन में 1 प्लस के हो जाएगा b/a। इस संख्या के नीचे 1 मान लो और इस संख्या के नीचे 1 मान लो, दोनों संख्याओं को एलसीएम लेकर दोनों को सॉल्व कर दो तो वैल्यू आई हमारे पास में cos इनवर्स से ये हो जाएगा केवल a, एलसीएम आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दो इसका इसमें गुणा कर दो और नीचे का एलसीएम आ जाएगा। तो वैल्यू रही केवल a माइनस के b, ऐसे नीचे वाले में इधर हो जाएगा a प्लस के b हो जाएंगे, इस वाले a से ये वाले a कैंसिल कर दो तो वैल्यू आई cos इनवर्स a माइनस b बटे में a प्लस b। ये सवाल की हो जाएगी RHS, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वें का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसमें भी यही कही है सिद्ध कीजिए। तो जिस सवाल की LHS है और जिस सवाल की RHS हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास tan इनवर्स
माइनस के टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे में ए प्लस के बी है। तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास में टेन इनवर्स एक्स माइनस की टेन इनवर्स वाई की। तो इसका जो सूत्र होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस की टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस के वाई अपॉन में वन प्लस के एक्स वाई। अब ये कंडीशन जो दिख रही है वो x है और ये वैल्यू बन गई हमारे पास y की। ये वाला सूत्र बन जाएगा और इस कंडीशन को लगाना। तो वैल्यू है हमारे पास में टेन इनवर्स है a अपॉन में b माइनस a माइनस b बटे में a प्लस के b पूरे के अपॉन में वन प्लस के a अपॉन b ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी बटे में a प्लस के बी, यानी कि x की जगह पर x का मान y की जगह पर y का मान इस वाले में रख दिया। रखने के बाद वैल्यू ये वाली हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे हम एलसीएम। तो ये रही वैल्यू हमारे पास टेन इनवर्स है। दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा b ब्रैकेट के अंदर a प्लस के b है, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा। तो वैल्यू ये आई हमारे पास, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस के हो जाएगा मेरे पास a b है। b का और माइनस का दोनों गुणा करते हुए लिख दो तो माइनस के हो जाएंगे केवल a b और प्लस के हो जाएंगे b स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वाली संख्या का, इसके नीचे मैंने एक मानकर एलसीएम ले लिया। तो वैल्यू रही मेरे पास में b ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस के b है। अब इस संख्या का दोनों का गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे इधर की साइड में। तो वैल्यू जी रही मेरे पास में b ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस के b है प्लस इसका गुणा इधर कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी a, साथ में रहेंगे a माइनस के b है। अब देखो ये वाली संख्या बड़ी लाइन दिख रही है हमारे पास में, ये ले रखी है। तो इस वाली संख्या से ये पूरी संख्या कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो प्लस से माइनस की वैल्यू कैंसिल हो गई। तो वैल्यू बचेगी हमारे पास में टेन इनवर्स है, ऊपर आया हमारे पास a स्क्वायर प्लस के बचे b स्क्वायर बटे में इस b का अंदर गुणा कर दो और इस a का अंदर गुणा कर दो। तो वैल्यू हो जाएगी केवल ab प्लस के बचेंगे b स्क्वायर प्लस a का गुणा करेंगे तो जीरा a स्क्वायर माइनस के हो जाएगा a b है। माइनस से प्लस की वैल्यू कैंसिल। तो वैल्यू रही हमारे पास टेन इनवर्स, ये रही केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है अपॉन में नीचे आ जाएंगे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। दोनों संख्या आपस में कैंसिल हो जाएंगी एक बार। तो वैल्यू रही केवल टेन इनवर्स ब्रैकेट में वन। तो टेन में एक कितने की वैल्यू होती है, तो ये बताया था कि टेन पाई बाई 4 का मान होता है 1 है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया तो वैल्यू बची केवल पाई बाई 4। ये सवाल का RHS। ठीक है, इसी तरीके से आगे के सवाल भी आपको करने हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।